हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों के यही 7-8 दिन बच गए हैं। तो इसके अंदर मुझे आप लोगों का जो भी सीडीपी का जो भी सिलेबस है, जो आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, वो मुझे आपको रिवाइज करवाना है। और रिवाइज मैं आपको किस प्रकार से करवाने वाली हूँ कि आपको टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ क्वेश्चंस की। तो आज मैंने 3 टॉपिक उठाए हैं। वो 3 टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं भाई? बेसिक ऑफ सीडीपी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन। 3 टॉपिक है। बेसिक ऑफ सीडीपी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका विकास एवं वृद्धि, और जो समाजीकरण। ये 3 टॉपिक्स हैं। इनके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थ्योरी आप पढ़ ही चुके हैं, आप लोगों ने मेरे से पढ़ी हो या किसी और से पढ़ी हो, लेकिन थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और कल से मैं ये करूंगी कि आपको जो 3 टॉपिक्स मैं करवाऊंगी वो मैं आपको पहले ही या तो कम्युनिटी लगा दूंगी या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, या फिर जो लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी मैं स्टेटस लगा दूंगी, ठीक है? तो आप वहां से जाकर के देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको रिवाइज करने हैं, और आपको इस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हुए चलना है और अपना स्कोर बताना है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अपने स्कोर से डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। इनसे सीखिएगा कि हाँ भाई, अब ये गलती कर रहे हैं तो एग्जाम में हम ये गलती नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और अभी भी अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स परचेज करना चाहते हो तो अभी 1-2 दिन में कर लीजिएगा, फिर मैं उनको बंद कर दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। लिटरली मैं सच बता रही हूँ, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ आपसे पैसे नहीं कमाने हैं, आप लोगों का रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है? तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो आप सभी को पता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आजकल जो व्यवहार का अध्ययन है वो किसी रूप में प्रचलित है? शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके। और हाँ, जिन भी लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो वहां पे ये जो पीडीएफ से क्वेश्चन की, ये भी मैं अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास है उसको कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो सामाजिक। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? तो भाई देखिए, मानव विकास की बात की गई है। मानव विकास का जो विकास होता है मानव का, वो किस प्रकार से होता है? शारीरिक रूप में होता है, संज्ञानात्मक रूप में होता है, संवेगात्मक रूप में होता है और सामाजिक रूप में होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक, ऐसा तो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। और कुछ लोग क्या करेंगे भाई, मनोविज्ञान दिख गया इसको टिक कर दो, जबकि मनोविज्ञान ये यहाँ पे आ रखा है, ये हमारा क्या है? गलत है, ना ही आध्यात्मिक होता है। तो हम ऑप्शन नंबर फन ए के साथ जाएंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? कि भाई शुरू में जो आत्मा का जो अध्ययन था वो किस प्रकार के करते थे? शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र? तो आप लोगों ने अगर मेरी क्लासेस ली हैं तो ये टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है। किस शास्त्र में किया जाता था भाई? दर्शन शास्त्र। और जो इस जितने भी क्वेश्चन है सारे मेरे मन घड़त क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी टेट में, बिहार टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, एच टेट में, राजस्थान टेट में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए भाई, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान यानी जहां पे किसकी बात हो रही हो भाई? विकास की बात हो रही हो, तो वहां पे जो जीवन का अध्ययन है वो कब किया जाता है? किशोरावस्था में, जीवन पर्यंत, जन्म से, गर्भकाल में। तो हमें इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है भाई, किशोरावस्था तो वैसे ही गलत हो गया, गर्भकाल भी गलत हो गया, क्योंकि किशोर ना तो किशोर विज्ञान की बात कर रहा है, ना ही कुछ गर्भकाल विज्ञान की बात कर रहा है। तो जीवन पर्यंत और जन्म से, इन दोनों में से जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से। क्योंकि जन्म से ही क्या हो जाता है? विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जन्म से ही किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5।
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो टीचर पढ़ करके जाता है, आप लोग एस्टेट का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा भाई, एक स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग में भी आपसे क्या पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करता है, वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए अध्यापक को पढ़ाया जाता है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो भी परीक्षाओं वगैरह की बात हो जाए तो उसको तो ऑब्वियसली आप लोग कट ही कर दिया करो, ठीक है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, कि इसकी हेल्प से वो जो टीचिंग करवाएगा उसको अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। तो भाई शिक्षक की आत्म संतुष्टि की भी बात नहीं करता शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरों को प्रभावित करने की बात भी नहीं करता, बल्कि क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि वह अपनी शिक्षण विधियों को, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, अधिक इफेक्टिव बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या रह जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, और हाँ, आप लोगों को ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर आप लोग एफर्ट्स नहीं दिखाते हो, फिर मेरा करवाने का मन नहीं करता, वो सच बताती हूँ। तो ठीक है, तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। अब जो लास्ट के आपके 7 डेज बचे हैं, इस 7 डेज में मैं आपका कंप्लीट टॉपिक वाइज जो पूरी सीडीपी है उसकी आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था भाई, जो मानवीय विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए किसका आविष्कार किया था, किसका निर्माण किया था, लेबोरेटरी का। तो वो कौन थे, हमारे अल्फ्रेड बिने। कौन थे, अल्फ्रेड बिने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। जो प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है, जिसके अंदर भाई क्या करते हैं, नए नए प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो उसके जो जन्मदाता थे वो हमारे कौन थे, विलियम वुंड। कौन थे भाई, विलियम वुंड। अगर आप लोगों ने मेरी सीडीपी की क्लासेस लगाई हुई हैं, जो कि मैंने ज्यादा मटेरियल आप लोगों को नहीं करवाया है, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करवाए हैं, 30-32 वीडियोज में सारी मैंने खत्म कर दी है। और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं वहां से वो अपना अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर रखा है तो आपको क्वेश्चंस आराम से सोल्व भी हो रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, विलियम वुंड। जबकि आपसे ये पूछ लेता है कि जो प्रोजेक्टिव मेथड है, जो प्रोजेक्टिव मेथड है उसकी अगर बात कर लेता है तो उसके जो जनक है वो कौन हो जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट विधि की बात करता है, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, किलपैट्रिक। क्या जाएगा भाई, किलपैट्रिक। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। जो बाल मनोविज्ञान है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो हम सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, किसको मानते हैं, अध्यापक को, प्रशासक को, अभिभावक को या बालक को। तो किसको मानते हैं भाई, बालक को। जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपको जो भी एस्टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे सब कैसे सोल्व करने हैं, चाइल्ड को सेंटर मानकर, बच्चे को केंद्र मानकर, सब चीज बच्चे के हिसाब से की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ये तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को रिपीट किया गया है। बाल विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा क्या हो जाएगा, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। भाई ये जो आपको कथन दे रखे हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसके अंदर आपको जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो भाई क्या होगा कि भाई प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। प्रत्येक बच्चे के अंदर अपनी क्या है, अलग से एबिलिटीज है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़ा है। सभी के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग एबिलिटीज होती है। तो सभी बच्चे अपने आप में क्या होते हैं भाई, विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास खालिस्तान है। अब किसकी बात की गई है भाई, विकास की बात की गई है। तो मानव जो विकास है वो कैसा है, मात्रात्मक है, सिर्फ उसको मापा जा सकता है। गुणात्मक है, उसकी सिर्फ गुणों को आंका जा सकता है। कुछ सीमा तक अमापनीय है, उसको मापा नहीं जा सकता। या डी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो 11 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो विकास होता है वो हमारा कैसा होता है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है भाई, आपका क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और आपका गुणात्मक भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से, जबकि आपसे अगर वृद्धि वाला टॉपिक आ जाए, आपसे ग्रोथ पूछ ले तो ग्रोथ कैसी होती है, क्वालिटेटिव। ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्या बतानी है? एक सीमा, उसकी लिमिटेशन बतानी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, तो भाई ऐसा किया जाता है। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऐसा भी किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा भी होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो क्या होती है भाई? समस्या होती है। हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समस्या नहीं मानना है, बल्कि उनको क्या मानना है? एज ए रिसोर्स मानना है। सभी का क्या करना है? सम्मान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा क्या होगा इसके अंदर? सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो किसका था भाई? दर्शन शास्त्र का था। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम क्या करते हैं? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है? तो भाई जो केवल वर्ड है ये तो अपने आप में क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही आंसर क्या होगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में विषम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा? तो भाई सबसे बड़ा योगदान मैंने आपको क्या बताया है? बालक को हमें क्या मानना है? सर्वोपरि मानना है। बाल केंद्रित शिक्षा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? ये मैंने आपको नोट्स के अंदर भी करवा रखा है, ये वाला पॉइंट, कि भाई सबसे पहले किसका त्याग किया था? आत्मा का, उसके बाद मन का, फिर किसका भाई? चेतना का, और अब किसको अपना रखा है? व्यवहार को अपना रखा है। इसीलिए जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? एक व्यवहार का अध्ययन है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो सही आंसर है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। किसका है भाई? वुडवर्थ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी होगी भाई? जिसमें सभी के जो विचार होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि में। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होते हैं? सभी के विचार एक जैसे होते हैं। जैसे कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, तो उसमें तो सभी के आंसर जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। जबकि जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जो अंतरदर्शन विधि है, यहाँ पे 17 में जो ऑप्शन नंबर ए है अंतरदर्शन, सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? बाल विकास में ऑप्शंस क्या है? प्रक्रिया पर बल है, एक सेकेंड, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई, जो बाल विकास होता है प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका, बाल विकास के अंदर क्या होता है भाई? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है भाई? जो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? वातावरण का जो बाल विकास पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसके अंतर्गत आता है, या जो आपका बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनके अध्ययन के अंतर्गत आता है, या जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या फिर लास्ट जो ऑप्शन कह रहा है भाई उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है 19 वाले का हमें किसके साथ जाना चाहिए? उपरोक्त सभी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बाल विकास के अंदर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी देखते हैं और सभी चीजों के बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों के जो आंसर थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो आता है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बच्चे को हमें अब कोरिलेट नहीं मानना है, बच्चे को क्या मानना है कि वो अपने घर से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान वो लेके आ रहा है। ओके,
अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, सीखने में क्या होता है, उनको कष्ट होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे जो अपना ज्ञान है उसका जो सृजन है वो स्वयं करते हैं। ओके, तो भाई ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो जिसमें मैंने आपको जो बेसिक ऑफ साइकोलॉजी है वो करवाने की कोशिश की है, उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और अब जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ये आपके कौन से रहेंगे भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब आपका जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो इस किस में आ गए, हमारे जो बेसिक हमारा था जो साइकोलॉजी का, सीडीपी का, उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के सिद्धांतों की बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो भाई ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही है ये भी। विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है, कैसा होता है, स्पाइरल होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो भाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए तो हो गया। लेकिन साथ में सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये भी सही है, सभी समान थोड़ी ना होती है, अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्रेस भी मिल जाती है, ऐसे क्वेश्चन की आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वभाव एवं पालन पोषण संबंधित है। जो स्वभाव एवं पालन पोषण है, नेचर एंड नर्चर जो होता है, बाह्य एवं आंतरिक वातावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से, शारीरिक बनावट से, आनुवंशिकता एवं वातावरण से। आपके दो टर्म्स होती हैं, एक नेचर और एक आपका नर्चर। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, आपके हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, जो आपकी आनुवंशिकता है, जो आपका वातावरण है, इससे रिलेटेड होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास किसका परिणाम है भाई, आनुवंशिक एवं वातावरणीय कारकों का, जैविक कारकों का, मानवीय कारकों का, सामाजिक एवं प्रेरणा संबंधी कारकों का। तो अभी मैंने आपको बताया किसका परिणाम है भाई, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्याजे के अनुसार शैशव अवस्था है। प्याजे ने शैशव अवस्था को क्या कहा है भाई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी गामक। तो प्याजे ने जो शैशव अवस्था है उसको किससे कंपेयर किया है भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहा है, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज बताया है, सेंसरी मोटर स्टेज। किसको भाई, शैशव अवस्था को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रायड ने व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत 3 भागों ईड, ईगो तथा किसको शामिल किया है भाई, तीन की बात की है फ्रायड ने, ईड, ईगो, और जो थर्ड था वो क्या बताया था, सुपर ईगो। क्या बताया था भाई, सुपर ईगो। क्या बताया था, सुपर ईगो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आपको इसमें से बताना है। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। देखिए मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से जूम कर दिया है, अब आपको और भी आराम से इजीली आपको क्लियर हो रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। जो मानव विकास है उसको वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो हम किसके साथ जाएंगे भाई, उपरोक्त सभी। सभी चीजें क्या करती है, किसी के भी मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, और ये सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बच्चे को क्या आती है भाई, शर्म आती है, और उसको क्या होता है, कोई अच्छा काम करता है तो प्राइड फील करता है, गर्व फील करता है। तो ऐसा किस में होता है, बाल्यावस्था के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई, बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। किसकी बात कर रहा है, शैशव अवस्था। और जो हमें ये ऑप्शंस गिवन है इनमें से देखिए भाई, बच्चा शैशव अवस्था में सीखने की चीज करता है, ऐसे उछल कूद करता है ना, सीखने की कोशिश करता है, जिज्ञासा रखता है, अनुकरण करता है, बिल्कुल करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होती भाई, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। इन ऑप्शंस की अगर बात करूं तो इन ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र
शारीरिक यानी किसकी बात कर रहा है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट स्मृति, मेमोरी से रिलेटेड होता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से रिलेटेड होता है, स्नायु मंडल या समायोजन, समायोजन एडजस्टमेंट तो किससे रिलेटेड होगा भाई, क्या दिखाई दे रहा है आपको, सही स्नायु मंडल, जो हमारी मसल्स वगैरह है, जो हमारे बोन्स वगैरह है, स्नायु मंडल से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी भी होती है, तो ये सब किसका किससे रिलेटेड है, शारीरिक विकास हमारा स्नायु मंडल से है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होगी, किशोरावस्था। कौन सी होगी भाई, किशोरावस्था। और किशोरावस्था के ऊपर ज्यादा जो वर्क था, किसका नाम लिया जाता है, स्टैनली हॉल का। किसका नाम लिया जाता है, स्टैनली हॉल का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो विकास है उसके अंदर वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के ना दो तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो विकास में वृद्धि, यानी विकास में क्या कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन एक क्या हो सकता है भाई, विकास और वृद्धि। तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो जब आप ऑप्शन देखेंगे, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि, तो भाई ये तो ऐसा तो किसमें होता है, विकास के अंतर्गत होती है ये सारी चीजें, तो मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। वजन में वृद्धि, ये कैसा है भाई, सिर्फ मात्रात्मक है। ये कैसा है, सिर्फ है मात्रात्मक है। तो ये किसको शो करता है भाई, ग्रोथ को शो करता है। किसको शो करता है, ग्रोथ को, वृद्धि को शो करता है। ओके, ज्ञान में वृद्धि विकास को शो करता है। संवेगों में वृद्धि किसको शो करता है, विकास को। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है, हम किसके साथ जाएंगे, वजन में वृद्धि। किसके साथ जाएंगे भाई, वजन में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, बाल्यावस्था अवस्था होती है। अब किसकी बात की गई है, बाल्यावस्था की। तो जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वैसे इसका जो आंसर है गलत दिया गया है, लेकिन जहां पे ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं भाई, 21 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, या तो आप लगाओ कोई भी नहीं, ठीक है। या फिर आप इनमें से अगर ऑप्शन लगाते हो तो कौन सा लगा सकते हो, 5 वर्ष। वैसे भी इसकी भी क्या मिल गई थी, ग्रेस मिल गई थी, क्योंकि 21 वर्ष और 12 वर्ष का तो कोई मतलब, 21 वर्ष का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, हम पढ़ते हैं ना पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, वो 3 से 6 और 6 से 9 कुछ ऐसा पढ़ते हैं शायद, है ना। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो उसके अंदर जो हमारा सही आंसर है वो क्या बैठ रहा है, 5 बैठ रहा है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, उनकी टेंशन भी मत लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनकी क्या मिल जाती है, ग्रेस मिल जाती है। नेक्स्ट देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास को सतत और धीमी प्रक्रिया, स से क्या बताया था मैंने, सतत, और स से क्या बताया था आप लोगों को, स्किनर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इस प्रकार की डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बिंग व हंट के अनुसार विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिंग और हंट क्या बता रहे हैं भाई, कि सर्वोत्तम रूप से जिसको मतलब व्यक्त करता है वो है परिवर्तन, और शारीरिक रूप से भी हो रहा है, सामाजिक रूप से भी हो रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हो रहा है। तो ये सारे परिवर्तन कब होते हैं, किशोरावस्था में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परिवर्तनों का जो देखा जाता है, जहां पे उथल पुथल मस्ती है, वो कौन सी होती है, किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। भाई, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल या समूह में रहने की अवस्था। तो इनमें से कौन सा क्या पूछ रहा है, कि नहीं है पूछा है। आपको क्वेश्चंस में ये भी देखना है कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। इस वर्ड पे आपको खास, तो भाई यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कि पूर्व बाल्यावस्था की पूछा है। तो भाई, खेलते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न भी करते हैं, बिल्कुल सही है। अनुकरण भी करते हैं, नकल भी करते हैं। दल और समूह, दल और समूह की जो बात की गई है, गैंग की जो बात की गई है, वो पूर्व बाल्यावस्था में नहीं की जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, प्री गैंग एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री गैंग एज। तो इसका जो सही आंसर है 17 का क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की
उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, विकास क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं उनकी ही क्या होती है, श्रृंखला होती है। किसके स्वरूप होते हैं, अभिप्रेरणा के स्वरूप, परिपक्वता एवं अनुभव के स्वरूप, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के स्वरूप। तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है मुझे क्या लग रहा है भाई, 18 का सी लग रहा है। बाकी इस पे स्टार लगा हुआ है ना, ये क्या था, ग्रेस मार्क्स वाला इक्वेशन था। परिपक्वता और अनुभव के आधार पर जो क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। 18 का क्या सही हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, शैशव अवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपयुक्त सभी को, या पूर्व बाल्यावस्था को। तो खिलौनों की जो आयु है वो किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल है भाई, अपने खतरे भी होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। लेकिन ये क्या बात कह दी भाई कि विकास है वो उकसाने से नहीं होता। भाई किसी को हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो विकास नहीं होगा, होगा ना। मैं आपको बार बार मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आती हूँ, भाई हाँ आप कर सकते हो, आप जरूर करो, तो उससे आपका विकास नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे क्या हो चुके हो भाई, परिपक्व हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा, किशोर कहा जाएगा। ओके, बालक की प्रथम पाठशाला है, बच्चे का जो प्रथम क्या होता है, स्कूल होता है, समाज होता है, गांव होता है, परिवार होता है, विद्यालय होता है। तो बच्चा सबसे पहले किसके पास रहता है, कहां से चीजें सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, जन्मोत्तर, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। भाई जन्म के बाद किसकी बात कर रहा है, विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था की बात कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो क्या होती है, हमारी शैशव अवस्था होती है। शैशव अवस्था के बाद हम किस में जाते हैं, सॉरी सबसे पहले तो क्या होता है भाई, इन्फेंट होता है ना। जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था, दूसरी की बात कर रहा है। तो भाई पहले तो क्या हो गया, शिशु होता है। तो पहले तो क्या होती है, शैशव अवस्था होती है। उसके बाद क्या आती है, बाल्यावस्था आती है। क्या आती है भाई, बाल्यावस्था। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, दूसरी पूछा है तो 79 का डी होना चाहिए, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। जबकि आंसर की में शायद इसका आंसर है वो गलत दिया गया है। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, यहीं पर ही आप लोगों के साथ ही मैंने आंसर की, ये देखो ये डाली हुई है यहाँ पे। तो 79 का इसमें क्या दे रखा है भाई, आंसर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए किस प्रकार से हो जाएगा, शैशव अवस्था तो पहली हो गई ना, विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था पूछा है। भाई इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट है, इसको जब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगी ना, तब मैं वहां पे सोल्व कर दूंगी कि भाई क्वेश्चंस में ही डाउट था या फिर मेरे कुछ समझने में डाउट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर संवेदनशीलता का विकास भी कहां से प्रारंभ होता है, सिर से प्रारंभ होता है। ठीक है, सिर से किधर चलता है, पैरों की तरफ, यही पढ़ा है हमने विकास के नियमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना किसमें होती है भाई, किशोरावस्था में। किसमें होती है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है उपवरक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि। तो यौन परिपक्वता में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, इनमें से पीयूष ग्रंथि का। ओके, नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शैशव अवस्था है वो क्या है भाई, मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, प्रथम होती है, चतुर्थ होती है। तो अब देखिए, अब आ गया ना ये क्वेश्चन 83 वाला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि शैशव अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है। तो कौन सी होती है भाई, प्रथम अवस्था होती है। कौन सी होती है, प्रथम अवस्था। शैशव अवस्था के बाद क्या आती है, बाल्यावस्था आती है। क्या आती है, बाल्यावस्था। तो ये क्या कौन सी होती है, सेकंड होती है। तो वो क्वेश्चंस में ही मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है।
पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू की बात कर रहा है। परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। किससे पूछ रहा है भाई? जो परिवेश है उसके द्वारा विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये बात पूछ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ये तो कोई मतलब सही बात नहीं है भाई, शारीरिक रूप से अच्छे होंगे वही नैतिक होंगे। जिनको बेचारों को कुछ डिसेबिलिटी होती है, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, क्या वो नैतिक नहीं होते? तो ये क्या हो गया? गलत। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? विकास में परिवेश की भूमिका पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भाई कुछ दशाब्दियों में जो बुद्धि लब्धांक है परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कहां से निकल कर भाई? माँ बाप को तो क्या समझेंगे बच्चे कि माँ बाप सही बोल रहे हैं, वो भी क्या है? गलत बात है। और अपने साथी संगी हैं उनको क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। किस अवस्था में? पूर्व किशोर अवस्था में। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्व हो चुके होते हैं और ऊंचाइयों को छूने के लिए क्या करते हैं? परिपक्व कोशिश करते हैं। किस अवस्था में करते हैं भाई? किशोर अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो भाई मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां पढ़ाई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ाई हैं, उनको याद करके जाना, ठीक है। तो कैसे होते हैं भाई? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, जो स्टिमुलस है उसका संबंध किससे होता है भाई? स्टिमुलस मिलने पे क्या करते हैं हम? रेस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं भाई? रेस्पॉन्स करते हैं। तो विकास भी क्या है? विकास होगा तो क्या होगी? परिपक्व होंगे। उद्दीपन होगा तो उद्दीपन से क्या करेंगे? रेस्पॉन्सेज करेंगे। 88 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? अत्यधिक दबाव और तनाव के काल की बात कर रहा है, तो वो किसको कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। किसको कहा गया है भाई? किशोरावस्था को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, शारीरिक विकास का क्षेत्र किससे होता है? स्नायु मंडल से होता है, मांसपेशियों से होता है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड से होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से होता है। शारीरिक विकास का स्नायु मंडल से भी, मांसपेशियों से भी, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी सूडो मैच्योरिटी यानी झूठा, भाई अपने आप में ये समझना कि हम तो क्या हो गए हैं? मैच्योर हो गए हैं। वो किस अवस्था में समझते हैं बच्चे? बाल्यावस्था में समझते हैं कि हम तो क्या हो गए? अपने आप में बड़े हो गए। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। किसके पूछ रहा है? शैशवावस्था की। भाई शैशवावस्था में बच्चे मानसिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, लेकिन बच्चे क्या नहीं होते? नैतिक नहीं होते। वो मन में जहां मन उनका मन कर गया, चाहे वो रेल में हो, ट्रेन में हो, जहां उनको रोना है वही रोने लग जाएंगे, जहां उनको सुसुपोटी करना है करने लग जाएंगे। उनमें कोई मतलब इस प्रकार का नैतिकता का भाव नहीं होता है। ओके, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है भाई? मात्रात्मक। मात्रात्मक मैंने आपको क्या बताया था? क्वांटिटेटिव क्या थी? वृद्धि थी। क्या थी? वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। जो शिक्षा है उसके लिए क्या कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। तो 138 का जो हमारा सही आंसर होगा वो हम किसके साथ जाएंगे भाई? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान भी देंगे, उसको सिखाएंगे भाई स्टीरियोटाइप आपको नहीं रखना है, जेंडर बायस नहीं होना है, उचित वातावरण भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, काउंसलिंग भी करेंगे अगर जहां पे जरूरत होगी। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 139, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है।
भाई अपना और दूसरा दोनों के जो नजरिया है उसमें फर्क करने में जो डिसेबिलिटी है वो किसको दर्शाती है? केंद्रस्थ को, सेंट्रिज्म को, ईगो सेंट्रिसिज्म को, एनिमिज्म को। एनिमिज्म तो क्या होता है? जीववाद होता है। क्या होता है भाई? जीववाद। जो निर्जीव चीजें हैं उनको भी क्या मानना? सजीव मानना। केंद्रस्थ जो मतलब केंद्र से प्रारंभ होकर बाहर की तरफ चलता है। आत्म केंद्रित, क्या इसका आंसर हो जाएगा? आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। बालक का जो शारीरिक और क्रियात्मक जो विकास होता है उसकी जो दशा होती है वो क्या होती है भाई? पैर से सिर की ओर। तो पैर से सिर की ओर तो क्या हो गया? नेगेटिव आंसर हो गया। पैर से सिर नहीं होता, किधर होता है? सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। जो सिर से पैर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फेलोकोडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्फेलोकोडल बोलते हैं। और जो मध्य से बाहर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सोमोडिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सोमोडिस्टल। ओके, नेक्स्ट है बच्चे के विकास के सीरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। जो सीरस सिद्धांत है जिसको मैंने आपको क्या बताया? स्फेलोकोडल बताया। वो किससे रिलेटेड होता है कि विकास है वो किधर होता है भाई? सिर से पैर की ओर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्फेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? कि जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनके बच्चे हैं वो सदैव तेज होते हैं? तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है हो भी और ना भी हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास क्या करता है भाई? एकीकरण का सिद्धांत होता है, सभी को एक साथ जोड़ करके विकास आगे चलता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्या है हमारा? गलत है, बल्कि किधर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। किधर होता है भाई? विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, ये सभी चीजें क्या है? सही है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा 144 का जो ऑप्शन नंबर बी है हम उसके साथ जाएंगे, वो हमारा सही आंसर है। ओके, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से यही क्या लग रहा है? इनकरेक्ट लग रहा है। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। जो क्या होते हैं भाई? शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या विकास की दर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है क्या होगा भाई? विकास की दर में क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से आसान की ओर। साधारण से आसान की ओर थोड़ी ना जाएगा, जटिल से कठिन की ओर थोड़ी ना जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? सामान्य से विशिष्ट की ओर, 146 का ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विकास और लर्निंग, डेवलपमेंट और जो लर्निंग है वो एक गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 की जो मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपसे। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 वो क्या कहता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होता है। केवल संस्कृति से शासित होता है। क्या वर्ड आ गया भाई? केवल। केवल संस्कृति से, तो ऐसा नहीं होता है और नहीं हमसे पूछा गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विकास संशोधन योग्य होता है। बिल्कुल परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, जीवन पर्यंत होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? हिप्नोटिज्म, अहंकारी, आत्म केंद्रित, नार्सिज्म। आत्म केंद्रित मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा? हमारा सही होगा। नार्सिज्म की जो प्रवृत्ति है वो क्या करती है? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा, ये हरियाणा टैट में पूछा गया है भाई 2015 में, लेवल 2 पे टीजीटी वाले में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। भाई संस्कृति से प्रभावित तो होता तो है, नहीं करते। ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया और यही हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अग्रागों की ओर का विकास दर्शाता है। केंद्र से किधर जाना भाई? परिधि की तरफ जाना क्या दर्शाता है?
मध्य बाह्य विकास सिद्धांत किसको दर्शाता है भाई? मध्य बाह्य विकास सिद्धांत को। 151 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 152, और इसी के साथ जो आपके क्वेश्चन थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक से वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम सोशलाइजेशन वाले करेंगे, ठीक है। कौन सा कथन बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, सही है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, सभी व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं? तो 152 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ओके, तो भाई ये थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से। ये देखो 17 नवंबर 2019 को ही पूछा गया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएंगे या नहीं, तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया कि आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने जो इनके आंसर्स हैं उनको ऐड कर दिया है, और ये देखो ये कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन और करवा देती हूँ। ये मैंने खुद सोल्व किए थे ना पहले अपनी तैयारी के टाइम पे, तो वो है ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। तो मैंने ना इनमें टिक करके सोल्व कर दिए थे, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, देखो ए न्यू बोर्न बेबी फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ इट्स हेड, पहले उसके हेड पे कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद 2 महीने तक, फिर उसके बाद अदर ऑर्गेन्स पे करता है। ये आपका क्या कहलाता है भाई? स्फेलोकोडल। क्या कहलाता है? स्फेलोकोडल। ओके, नेक्स्ट देखिए द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 मेजर जो डोमेन से क्या हो जाएंगे? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ओके, नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू शेलमैन अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ। सेलमैन के अनुसार अनिर्धारित अविभेदित परिप्रेक्ष्य इस आयु वर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? 3 से 6 वर्ष। ये भी याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेट इन एडोलेसेंस दैट हिंडर्स देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कि कौन सा किशोरों में ऐसा गुण होता है जो उनके निर्णय लेने में क्या डालता है भाई? हिंड्रेंस का काम करता है, बाधा डालता है। वो क्या होती है भाई? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन उनका। नेक्स्ट है जो शिशुओं में किस उम्र के आसपास अजनबी दुश्चिंता विकसित हो जाती है? यानी अपने घर वालों की पहचान वो करना सीख जाते हैं 5 से 6 महीने में, और अजनबियों से क्या करते हैं भाई? एंजाइटी महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्फेलोकोडल था वो कहाँ चलता था भाई? सिर से पैर की ओर। किधर बताया? से स्फेलोकोडल और से सिर, सिर से पैर की ओर। तो यानी कहाँ चल रहा है? टॉप से बॉटम की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट है द न्यू बोन्स 70% of its adult size and full half of its body length is best explained by which of these concept of development। कि जो 70% है वो अडल्ट साइज फुल हाफ, जो उसका वैसे के आकार का 70% उसके शरीर की लंबाई का आधा हिस्सा विकास की किस अवधारणा द्वारा अच्छे से समझाया जा सकता है? स्फेलोकोडल से। किससे समझाया जा सकता है? स्फेलोकोडल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यौवन अवस्था पर लागू नहीं होता? शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत हो जाती है, किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है, और शैशवावस्था का अंत हो जाता है। ए ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो एडल्टहुड है और चाइल्डहुड है उसके बीच में किसका काम करता है? ट्रांजिशन का काम नहीं करता, ये उसको जोड़ने का काम करता है, संक्रमण का नहीं। उसको एक वैसंधि काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वैसंधि काल। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हो? तो भाई ये अब आपके जो क्वेश्चन है ये किसके आ गए? सोशलाइजेशन वाले चैप्टर से शुरू हो गए हैं। तो सोशलाइजेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उससे आप क्या समझते हो? तो ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम पीयर्स। It refers to the process of discarding former behavior patterns and accepting new ones as a part of transition in one's life. It refers to socialization of the infant in the primary or earliest year of his life. It refers to the process। तो भाई देखो क्या समझाना चाह रहा है कि भाई यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है, या उसमें क्या करता है? संक्रमण के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया। प्रारंभिक या प्राथमिक वर्ष में तो क्या होगा? जो प्राथमिक सामाजिकरण होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे है? भाई अलग अलग पृष्ठभूमि की प्रतिक्रियाओं से खुद को अलग तरीके से विकसित करना, शैक्षिक अंतर के कारण,
यह भौगोलिक स्थिति, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली का परिणाम है। तो भाई जो ये अंतर पाया जाता है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, ये अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग उनकी जीवन शैली है, तो इसलिए क्या पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन जॉर्ज हर्बर्ट मीड गेव फॉर सोशलाइजेशन। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हुए हैं, उन्होंने सोशलाइजेशन के लिए क्या डेफिनेशन दी है। ही बिलीव दैट एन इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंस वाज ए प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी विच ही कॉल्ड एज द सेल्फ। तो जो द सेल्फ की बात करते हैं वो हमारे कौन करते थे भाई, मीड करते थे। ठीक है, क्या कहते थे कि भाई जो सभी का जो अपना एक्सपीरियंस है वो खुद के लिए क्या होते हैं, उनकी खुद की आइडेंटिटी के लिए एक अलग अनुभव होता है और उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, समाजीकरण की विशेषता कौन सी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बुनियादी अनुशासन मन में बनाना, असामान्य तरीके से व्यवहार करना। तो भाई देखो, अनुशासन की कोई बात नहीं होगी, असामान्य तरीका से कैसे हो जाएगा, केवल निर्देश, तो केवल तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान। तो भाई जो समाजीकरण है वो क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए जो प्राइमरी यूनिट है, जो प्राइमरी जो एजेंसी है जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है, वो क्या होगी, स्कूल होगी, कम्युनिटी होगी, सोसाइटी होगी या फैमिली होगी। तो भाई सबसे पहले बच्चा अपने परिवार के पास आता है, सबसे पहली जो प्राइमरी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मीन्स। जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, मैंने सारे पढ़ाए हैं ये डिटेल में, अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है सोशलाइजेशन वाला चैप्टर तो जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशलाइजेशन, वहां पे मैंने करवा रखा है। तो जो एंटीसिपेटरी जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर क्या करता है भाई, the socialization of infant, the process of removing the formal behavior pattern and accepting new people as a part of change in person's life, process by which women learns group culture in anticipation joining a group। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह संस्कृति सीखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन, यहाँ पे ना टिक कर रखे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, आगे से कोशिश करूंगी कि इनको टिक को हटा करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। एक्सप्लेन सोशलाइजेशन इन ए प्राइमरी लेवल स्कूल। जो प्राइमरी लेवल स्कूल्स है वहां पे सोशलाइजेशन किस प्रकार से होता है। चिल्ड्रन लर्न स्किल्स दैट हेल्प देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फ्यूचर को करिकुलर एक्टिविटीज, कि भाई स्किल्स सीखते हैं। देर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, वहां पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, बट एजुकेशन इज लर्न थ्रू स्पोर्ट। जो एजुकेशन है वो खेल के द्वारा ही सिखाई जाती है। टीचर्स टीच चिल्ड्रन टू हैव गुड हैबिट्स, सिविक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू गेट अलोंग विद द सोसाइटी। तो भाई ये हमारा क्या है, सही आंसर है। क्यों, किसकी बात कर रहा था भाई, प्राइमरी लेवल स्कूल की बात कर रहा था। तो टीचर क्या सिखाते हैं, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती है। आप भी स्कूल में जाते थे, क्या सीखते थे भाई, घर जाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, सभी को क्या करना है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करना है, स्कूल में आते वक्त उनको गुड मॉर्निंग करना है, बाय बोलना है, सारी चीजें आप लोग सीखते थे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, व्हाट डज फॉर्मल सोशलाइजेशन हैपन। कि जो फॉर्मल सोशलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। सोशलाइजेशन मैंने आपका देखो दो प्रकार का, इस क्वेश्चन में तो मैंने टिक लगा रखा है, आप लोग कर लोगे। अब देखो, एक तो क्या था भाई, फॉर्मल सोशलाइजेशन था, एक हमारा क्या था, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन था। तो फॉर्मल सोशलाइजेशन आपका कहाँ होता है भाई, लाइब्रेरी हो गई, कॉलेज हो गए, जहाँ पे आपको मतलब फॉर्मल एजुकेशन वगैरह मिलती है। तो जो स्कूल और कॉलेज है वो किस में आएंगे, आपके फॉर्मल सोशलाइजेशन में आएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं भाई, कुछ अलग रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ स्कूल के कायदे कानून होते हैं, कुछ वहां पे बाउंडेशंस होती है, भाई 8 बजे आना है, 2 बजे जाना है। तो जो फॉर्मल सोशलाइजेशन है वो तो कहाँ से होगा, स्कूल और कॉलेज से होगा। जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता इनफॉर्मल सोशलाइजेशन आपसे पूछा जाता तो वो कहाँ पे होगा भाई, फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी हो गई, तो वहां पे हम फॉर्मल थोड़ी ना रहते हैं। नेबरहुड हो गए, हमारा आस पड़ोस हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। ओके, व्हाट डज कल्चर प्रोवाइड। जो कल्चर है वो क्या प्रोवाइड करती है, जो आपकी जो कल्चर होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पे। तो इसमें आपको, तो भैया मैं दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा है कि गांव का माहौल है, कभी कोई आ जाता है
तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, व्हाट डज कल्चर प्रोवाइड। जो कल्चर है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, संस्कृति आपको क्या प्रोवाइड करती है, क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट, द फ्रेमवर्क विद इन विच आवर लाइव्स बिकम मीनिंगफुल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस, ब्यूटी एंड गुडनेस, इमोशनल बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो कल्चर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है भाई, एक इस प्रकार का फ्रेमवर्क देता है कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जिसके और जो हमारे सक्सेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ब्यूटी है, गुडनेस है, अच्छाई है, वो सब चीजें हमारे अंदर आ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान की प्रणाली जैसे राजनीतिक स्थिति, वर्ग, जातीयता, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, आयु और अधिक लिंग भूमिकाओं को संशोधित करती है। तो भाई ये क्या सब आधार पर क्या हो गए, अलग अलग जो भेदभाव किए जा रहे हैं वो किस आधार पर होंगे, सामाजिक भेदभाव। ये सब किस में आएंगे, सामाजिक भेदभाव में आएंगे। खालिस्तान is defined as an student-centered school community contact that directly or indirectly supports the physical, social, emotional and intellectual needs of students। क्या कह रहा है भाई कि भाई जब सभी स्टूडेंट्स को सेंटर, जो स्टूडेंट को सेंटर रख करके स्टडी करवाई जाए और जो सीधे छात्रों की शारीरिक, सामाजिक और जो उनके मानसिक जो विकास है उन मुद्दों की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा, समुदाय की हमारी क्या हो जाएगी भाई, भागीदारी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है विच इज द अप्रोच दैट इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज डाइवर्स स्टैंडर्ड्स बेस्ड क्लासरूम टू मीट टू नीड्स ऑफ ए कल्चरली डिफरेंट population of students, miscellaneous instructions, multicultural instruction, पर्सनल इंस्ट्रक्शन, मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। तो भाई जब आप ऑप्शन देखेंगे, देखो कि किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन तो वैसे ही क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, तो इसको क्या कर दोगे आप लोग, कट कर दोगे। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसी हो भाई, बहुसांस्कृतिक हो, क्योंकि किसकी बात की गई है, मल्टी जो कल्चरल है उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुसांस्कृतिक निर्देश, मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस समाजशास्त्री ने जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया, जहां परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूह युवा को वयस्कता के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, जो कि बड़े समाज द्वारा अपेक्षित है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको याद कर लेनी है, समाजीकरण से रिलेटेड है और किसने दी है, ये एमिली दुर्खिम ने दी है। किसने दी है भाई, एमिली दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया तथा मानव व्यवहार को वर्णित करने के लिए पारस्परिक क्रिया को मौलिक इकाई माना। तो जो किसने माना था, टैलकोट पार्सन्स ने। किसने माना है, टैलकोट पार्सन्स ने माना है। ओके, नेक्स्ट है, ये आप खुद याद कर लेना, निम्नलिखित में से कौन से अवस्था सामाजिक अध्ययनों में आक्रामकता से संबंधित है। आक्रामकता से क्या संबंधित है भाई, आक्रामकता पुरस्कार अवस्था, आक्रामकता दंडित अवस्था, नहीं परिणाम की अवस्था। तो ये इसमें जो आंसर है किसके साथ जाएंगे, सारे ही क्या है भाई, ये हमारे सामाजिक अध्ययनों में किससे संबंधित है, आक्रामकता से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा, किस समाज ने शक्ति तथा प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को मौलिक संरचना माना है। शक्ति तथा प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए जो इकोनॉमी है उसको क्या माना है, बेसिक कंसेप्ट माना है। किसने माना है, कार्ल मार्क्स ने माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, refers to a set of norms applied to various aspects of human behavior regulated by well stabilized, easily recognized and relatively stable norms for smooth functioning of society and social relation। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो किसके साथ जाएंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, और हमारी क्या है भाई, जो कैपिटल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो किसके साथ जाएंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ जाएंगे, जो हमारे समाज है उसके साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि विद्यालय किसी व्यक्ति के बजाय समाज का एक लघुचतर तथा प्रतिबिंब है। ये किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चंस, आप लोगों के आंसर्स भी मैंने साथ में अटैच कर रखे हैं। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग ये सीरीज को कंटिन्यू चाहते हो कि 7 डेज तक मैं 3-3 टॉपिक करके आपके 20-22 टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करवा दूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कल से शुरू करते हैं हरियाणा जीके की जो रिविजन क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए लगाई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो कल से मैं आपको फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके सारे डिस्ट्रिक्ट आपके एग्जाम से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और उसका रिवीजन कर लीजिए। और जो सारे टॉपिक्स हैं मैंने चैनल पर करवा रखे हैं, तो आप वहां से जाकर रिवीजन कर सकते हैं।